हेलो बच्चों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आप लोगों को पता होगा कि विज्ञान की क्लासें लगातार चल रही हैं और आज आप लोगों को परमाणु की संरचना पाठ 4 आप लोगों के परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो होंगे बहुविकल्पी प्रश्न के आप लोगों को हल कराया जाएगा। तो ज़्यादा देरी करते ना हुए आप लोगों को हम प्रश्न की शुरुआत करते हैं और अपने मित्रों के साथ आप साझा कर दें जिससे उनको भी ये पढ़ाई करने में फ़ायदा हो। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे पहला प्रश्न दिया गया है कि निम्न किरणों में से सबसे अधिक वेदन क्षमता किस में होती है? तो आपको याद रखना होगा कि जो गामा किरणें होती हैं इनकी। फिर दूसरा प्रश्न कहता है कि सोने की पन्नी द्वारा अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग किसने किया था? तो आपको याद रखना है कि आपका बी ऑप्शन सही होगा, रदरफोर्ड जी ने। तीसरा प्रश्न कहता है कि परमाणु धन आवेश का गोला है, तो इसको बताए थे जे जे टॉमसन ने। फिर आपका चौथा प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन कुछ निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, प्रतिपादित किया था किसने किया था? तो इसको किया था नील बोर ने। फिर उसके बाद अगला प्रश्न है कि अपरमाणु कण हैं, तो याद रखना है कि ये इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, न्यूट्रॉन भी होते हैं और प्रोटॉन भी होते हैं, तो आपका डी ऑप्शन सही होगा। फिर उसके बाद दिया गया है कि दूसरे कक्ष में दूसरे कक्ष में तो ये आपका जो आया है कि दूसरे कक्ष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या जो दी है ये आपका 8 होता है, तो 8 पे डी पे टिक लगाइएगा। फिर आपका अगला प्रश्न पूछता है कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की कमी थी, तो जिसमें आपका उसने परमाणु को अविभाज्य बताया, यह भी सही है। वह एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने विभिन्न पदार्थों के अलग अलग गुणों की व्याख्या ना कर सका, ये भी सही है। और सी ऑप्शन है कि क्यों कुछ कार्बनिक यौगिकों का संश्लेषण संभव नहीं है, स्पष्ट नहीं हो सका है, तो ये आपका उपयुक्त सब सभी सही है, ये डी ऑप्शन आपका सही होगा। फिर अगला प्रश्न पूछता है कि प्रोटियम में नहीं होता है, तो प्रोटियम में आपका प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन ये तीनों नहीं होते हैं, आपका डी ऑप्शन सही होगा। फिर उसके बाद प्रश्न पूछता है कि दो न्यूट्रॉन होते हैं, तो दो न्यूट्रॉन जो होते हैं वो आपके प्रोटियम में होते हैं। फिर उसके बाद पूछा है सी ए व ए आर के परमाणु हैं, तो आपको लगाना है बी ऑप्शन संभारिक, संभारिक आपका सही होगा। 11 नंबर प्रश्न कहता है कि फ्लोरीन की परमाणु संख्या 9 है, तो एफ माइनस में इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या होगी, तो आपको बताना है कि 8 होती है, तो ये आपका 11 नंबर प्रश्न था। तो अब आप लोगों का 12 नंबर प्रश्न है कि किसी तत्व के समस्थानिकों में, तो आपको याद रखना होगा कि न्यूट्रॉन की संख्या जो होती है वह भिन्न होती है। फिर 13 नंबर प्रश्न कहता है कि जब एक न्यूट्रॉन विघटित होता है तो वह क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन व एक प्रोटॉन को क्या करता है? उत्पन्न करता है। 14 नंबर प्रश्न कहता है कि रेडियो आइसोटोप डेटिंग में डाट है गणना करते हैं, तो ये आपका होता है 614 सी परमाणु की। फिर 15 नंबर प्रश्न कहता है कि परमाणु संख्या 16 वाले तत्व की संयोजकता ये आपकी कितनी होगी? तो ये आपकी 2 होती है। एक तत्व की परमाणु संख्या 10 व तत्व की जो आपकी परमाणु की संख्या 11 है, तो उसमें पूछा है कि ए व बी के विषय में कौन सा कथन सत्य है? तो बी जो होता है ए से अधिक सक्रिय होगा, आपका बी ऑप्शन एकदम सही है। फिर 17 नंबर प्रश्न कहता है कि कौन सा कथन असत्य है? तो आपके 4 ऑप्शन है जिसमें बीटा कण आवेश रहित रहता है, यह आपका जो होता है यह आपका असत्य कथन है। फिर 18 नंबर कहता है कि कैल्शियम परमाणु संख्या 20 की संयोजकता है, तो आप टिक लगाइएगा 2 पर, ये आपका 2 सही होगा। फिर लिखा है कि P32 प्रयोग किया जाता है, तो ये आपका ल्यूकेमिया में किया जाता है। फिर दिया गया I-131 डार्ट है के उपचार में प्रयोग किया जाता है, तो ये आपका आता है थायराइड विकार में, आपका यहाँ पे टिक लगा लीजिएगा, बी ऑप्शन आपका सही होगा। फिर अगला प्रश्न आता है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, तो ये होता है 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 सी, इस पे आप टिक लगा लीजिएगा, ये आपका 21 नंबर प्रश्न है। फिर आपका प्रश्न पूछता है कि 22 में डार्ट है आवेश रहित रहता है, तो यह आपका न्यूट्रॉन होता है, इस पे टिक लगाइएगा। फिर 23 नंबर प्रश्न पूछता है कि भारी तत्वों के नाभिक में डार्ट है नहीं पाया जाता है, तो आपका सी ऑप्शन सही होगा, इलेक्ट्रॉन। फिर 24 नंबर प्रश्न है कि हाइड्रोजन परमाणु में डार्ट है नहीं पाया जाता है, तो यह आपका न्यूट्रॉन होता है। 25 नंबर प्रश्न कहता है कि कैथोड किरणों का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो जे टॉमसन ने किया था, आपका बी ऑप्शन सही होगा। फिर 26 नंबर प्रश्न कहता है
कि सोने की पतली पन्नी पर अल्फा कण की बौछार वाला प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो आप डी ऑप्शन पे टिक लगाइएगा कि रदरफोर्ड ने किया था। फिर अगला प्रश्न पूछता है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो आप लोग लगाइएगा 27 नंबर पे चैडविक ने किया था। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। फिर 28 नंबर प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये आपका सी ऑप्शन सही होगा कि द्रव्यमान में प्रोटॉन का 1/1838 व ऋण आवेशित। फिर 29 नंबर प्रश्न पूछता है कि किसी परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या होती है, तो वह होती है इलेक्ट्रॉन के बराबर। फिर पूछता है 30 नंबर, किसी तत्व के परमाणु में 9 प्रोटॉन व 10 न्यूट्रॉन हो तो उसका परमाणु द्रव्यमान होता है। आपका ए ऑप्शन सही होगा, 19 होता है। 31 नंबर प्रश्न कहता है कि यने का परमाणु द्रव्यमान 23 व परमाणु क्रमांक 11 है, तो उसके परमाणु में न्यूट्रॉन होंगे, तो आपका यह 12 होता है। 32 नंबर प्रश्न कहता है कि संयोजकता इलेक्ट्रॉन परमाणु के डाट है कक्ष में उपस्थित होते हैं, तो आप लोग लगाइएगा यह बाह्यतम में होते हैं। फिर उसके बाद 33 नंबर प्रश्न पूछता है कि किसी तत्व का बाह्यतम कक्ष प्रथम कक्ष हो तो वह बाह्यतम कक्ष में डॉट इलेक्ट्रॉन होने पर ही अक्रिय गैस का विन्यास प्राप्त कर लेगा, तो यह आपका ए ऑप्शन सही है, दो पे होता है। फिर आपका 34 नंबर प्रश्न है कि प्रत्येक तत्व अपने बाह्यतम कक्ष में डॉट है इलेक्ट्रॉन पूरे करने का प्रयत्न करता है, तो आपका डी ऑप्शन सही होगा, 8 पे यह लगाता है। ये आपके 34 प्रश्न थे बहुविकल्पी के। हमें आशा है कि आपको हमारे प्रश्न जो हैं वो बहुत अच्छे लगे हैं, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दूसरों के साथ साझा कर दें, जिससे उनको भी पढ़ने में आसानी हो। थैंक यू।